जब रवा बरस के आगाज में उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज हुए तो मैंने इनको हालात देखते हुए लिखा था, इनका दौर तारीखी अहमियत का हामिल होगा, चाहे बेहतर हो या बदतर। कानून और अदालत की दुनिया में होने वाली पेशरफ्त की एक मोहतरम मुबस्सिर रीमा उमर ने अपने ट्विटर पर जस्टिस बंदयाल की आईनी और अदालती फालियत का अहाता किया है। इससे पता चलता है कि 2015 से लेकर अब तक इनके ज्यादातर अहम फैसलों ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पार्लियामेंट, मरकजी धारे के मीडिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुखालिफ रंग भर दिया है। एक हालिया केस में जस्टिस बंदयाल की सरबराही में बेंच ने एक कानून रकम करते हुए अरकान पार्लियामेंट को अपने जमीर के मुताबिक वोट देने के हक से महरूम कर दिया। एक और केस में जस्टिस बंदयाल ने फैसला किया कि अरकान पार्लियामेंट के लिए पार्लियामानी पार्टी की हिदायत पार्टी सरबराह की हिदायत से ज्यादा वजन रखती हैं, हालांकि वो पार्लियामानी पार्टी का कायद होता है। अब एक तीसरे केस में उन्होंने बार और बेंच के तवातुर से दोहराए जाने वाले सीनियरिटी, मेरिट और अहलियत के उसूलों को बालाए ताक रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को जूनियर जजेस से भरने की कोशिश की है। तो क्या जस्टिस बंदयाल भी अपने हालिया पेशरों आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार की तरह अफसोसनाक तनकीद का निशाना बनने जा रहे हैं? पाकिस्तान की अदलिया एग्जीक्यूटिव की बांधी रही है और ये कोई नई बात नहीं, नौ आबादियाती दौर से ये सिलसिला चला आ रहा है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ताकत कभी सिविलियन और कभी फौजी हाथों में रही है, अदलिया ने दोनों के साथ इंसाफ किया है। लेकिन जब भी इन दोनों की महाज आराई की नौबत आई, अदलिया का झुकाव हमेशा ताकतवर फौज की तरफ रहा। फौज ने अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए अदलिया के साथ रवाबित उस्तवार करने की दानाई को तस्लीम कर लिया है। अब बंदूक की नोक पर बराह रास्त इक्तदार पर कब्जा करने में कोई कशिश बाकी नहीं रही और ना ही ये सूदमंद है। रिवायती प्रिंट मीडिया जिसे कभी कंट्रोल किया जा सकता था, इसकी जगह दौरे हाजिर में आजाद और बेकाबू सोशल मीडिया ने ले ली है। दूसरी तरफ 2008-9 की कामयाब वकला तहरीक के बाद जजेस ने हालात को अपने हक में साजगार पाते हुए जाती और आईनी मुफादात की खेती में अपने लिए बेहतरीन फसल का इंतखाब किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद से सबसे ज्यादा बार आवर ओहदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बन चुका है। बदकिस्मती से गुजरते बरसों के दौरान सिविलियन ओहदों के दावेदारों के दरमियान तल्ख लड़ाई ने पार्लियामान को कमजोर करते हुए फौज और अदलिया दोनों को मजबूत किया। 2008 से 13 के दौरान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुक्मरान जमात ने जजेस की तकर्रुरियों और तरक्कियों के बारे में दो तरफा पार्लियामानी नजरसानी के लिए कानून साजी करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुश्तमिल हिज़्ब इख्तलाफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का साथ देते हुए इस इकदाम को सबोताज किया। इसके नतीजे में अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सियासी या जाती तासुब पर अज खुद नोटिस लेते हुए अपनी मर्जी का बेंच चुनकर पार्लियामेंट और आईनी नजीर को उठाकर एक तरफ फेंक सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ बार और बेंच के अरकान के मुताबिक चीफ जस्टिस बंदयाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को 5 मुंतखब जूनियर जजेस के साथ भरने की हालिया कोशिश का मकसद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की क़यादत में आज़ाद मंच जजेस के ग्रुप को नाकाम बनाना था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगले साल के आखिर में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। हाल ही में एस्टैब्लिशमेंट के हामी जजेस के धड़े के खिलाफ एक दलेराना रद्द अमल में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले छोटी जिसामत लेकिन पहाड़ों जैसा हौसला रखने वाले इंसान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अली अहमद कुर्द ने गरज कर कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की क़यादत में सिर्फ 4 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट को ही आज़ाद अदालत कहा जा सकता है। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के नापाक गठजोड़ जिसने इमरान खान की हाइब्रिड हुकूमत की बुनियाद रखी, पाकिस्तान को इस आईनी और मुआशी जमूद तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर चुकी है। अब रियासती निजाम में इख्तराई इंजीनियरिंग के एक नए दौर का मरहला तय हो चुका। गुज़िश्ता साल के आखिर में एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि इमरान खान के साथ इसका हाइब्रिड तजर्बा नाकाम रहा है। इसने फौज को बदनाम किया, मईशत को तबाह किया और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया। जब खान ने मुजाहिमत की तो जजेस को आधी रात को बज़ोर शमशीर बाहर निकाला गया। पीडीएम को कदरे हिचकिचाहट के साथ इक़्तिदार सौंपा गया ताकि वो फौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा करे। इस सूरत में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से चुनी गई निगरान हुकूमत उबूरी तौर पर कंट्रोल हासिल करे, जिससे एस्टैब्लिशमेंट को IMF के साथ वाहिदे दस्तखत करने का मौका मिल सके और अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर करें, मौजूदा को महफूज रास्ता दें और इनके लिए बैरून मुल्क नई मुलाजमत की मंजूरी दें। ताहम बदकिस्मती से जब पीडीएम हुकूमत ने अगले साल तक अपने ओहदे पर रहने का फैसला किया और खुद को मजबूत करने के लिए पंजाब पर कब्जा करने की कोशिश की, तो एस्टैब्लिशमेंट के मंसूबों को खतरा लाहक हो गया। मुश्किल IMF प्रोग्राम की वजह से पीडीएम की हुकूमत जितनी ज्यादा गैर मकबूल हुई, इमरान खान के 1 साल के अंदर हुकूमत में वापस आने और एस्टैब्लिशमेंट के रहनुमाओं के मौजूदा धड़े से खिलाफ इंतकाम लेने के इम्कानात इतने ही ज्यादा हैं। जजेस ने पंजाब में पीडीएम के खिलाफ फैसला करते हुए इमरान खान को नए इंतखाबात कराने की राह हमवार की। अगर पीडीएम अप्रैल में इमरान खान की कमजोर तरीन पोजीशन के मौके पर ताज़ा इंतखाबात की तरफ जाती तो इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जीत होती या पार्लियामेंट मुअल्लिक होती, जिससे एस्टैब्लिशमेंट को एक बार फिर हाइब्रिड हुकूमत का मुकाबला करने में मदद मिलती। लेकिन वो लम्हा गुजर चुका है। खान अब जारहियत पर उतर आया है।
मुस्लिम लीग नून फतह के बयानिए के बगैर इंतशार का शिकार है। अब ये किसी भी वक्त की बात है जब पीडीएम हुकूमत आंख के एक इशारे से गिर जाएगी। लेकिन पुराने अंदाजे उलट चुके हैं, इसलिए निगरान एस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए तैयार हैं। इस मार्के के अगले मरहले पर अदलिया की तरफ से सहूलत अहम है। मुस्लिम लीग नून के लिए खेल का मसावी मैदान हो। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को इंतखाबात में अपनी पार्टी की क़यादत करने की इजाज़त दी जाए ताकि अच्छा सियासी मुकाबला हो सके। इस तरह इमरान खान को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने से रोका जा सकेगा। लेकिन अगर किसी न किसी वजह से ऐसा ना हो सका तो फिर निगरानों की जिंदगी उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर तिलिस्मी तहफ़्फ़ुज़ के हिसार में होगी।